हेलो दोस्तों, एक्सेल के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक्सेल शीट पर हम लोग किस प्रकार जोड़, घटाना, गुणा, भाग और परसेंटेज निकालते हैं संख्याओं का। तो आइए चलते हैं और बारी बारी से सीखने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि आप लोग एक्सेल की शीट पर देख पा रहे होंगे, सबसे पहला हमारा लिखा हुआ है टेबल के रूप में सीरियल नंबर और फंक्शन। फंक्शन के नीचे लिखा हुआ है एक नंबर सम, दूसरा सब्ट्रैक्ट, तीसरा मल्टीप्लाई, चौथा डिवीजन, पांचवा परसेंटेज। तो आइए सबसे पहले हम सीखते हैं फंक्शन नंबर एक सम। तो शीट पर सेलों पर हमको देखो नंबर लिखे हुए हैं, जैसा कि 41, 25, 14 ये नंबर लिखे हुए हैं। इन नंबरों का सम किस प्रकार निकालेंगे? देखिए, ये नंबर ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो आइए जितनी संख्या लिखी है इतनी संख्याओं का हम आपको सम निकाल के सिखाते हैं। सबसे पहले सिखाते हैं नॉर्मल तरीके से इन सभी संख्याओं का सम कितना होगा। सबसे पहले एक्सेल में किसी भी फार्मूला को लगाने के लिए सबसे पहले बराबर का निशान लगाते हैं। बराबर का निशान लगाने के बाद इस वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे। इस वाले सेल को हमने सिलेक्ट किया, फिर इसके बाद प्लस का निशान लगा दिया। फिर हमने दूसरे सेल को सिलेक्ट किया, फिर हमने प्लस का निशान लगा दिया। फिर हमने तीसरे वाले सेल को सिलेक्ट किया, फिर हमने प्लस का निशान लगा दिया। फिर हमने चौथे वाले सेल को सिलेक्ट किया, फिर प्लस का निशान लगा दिया। ये तो हमारा हो गया एक लॉन्ग मेथड। ये हमारा एक लॉन्ग मेथड। अगर इस मेथड के हिसाब से अगर थोड़ी संख्याएं हैं तो हम बड़ी आसानी से निकाल के लगा सकते हैं। यदि काफ़ी ज़्यादा संख्याएं हैं तो उन संख्याओं में अगर इस विधि से हम लोग लगाएंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। इसके लिए हम आपको शॉर्टकट तरीका अभी इसी वीडियो में समझाएंगे। देखिए, इन सभी सेलों को हमने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद प्लस प्लस लगा लिया। जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे, देखिए ये हमको आंसर प्राप्त हुआ 2474। यहाँ पे आंसर लिख देते हैं, हमको प्राप्त हुआ 2474। ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब इसके बाद इस आए हुए आंसर को डिलीट करते हैं और इस पर हम बहुत ही कम समय में आपको सम करके सिखाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, बराबर का निशान लगाएंगे, फिर लिखेंगे सम, SUM। सम लिखने के बाद फार्मूला को एक्टिव करने के लिए डबल क्लिक करेंगे फार्मूले पे। फार्मूले को डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे रखेंगे सर्कल कर्सल, और कर्सल को यहाँ से लेके यहाँ से नीचे तक ड्रैग कर देंगे। देखिए, ये देखिए ड्रैग हो गया। इसके बाद शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इंटर प्रेस कर देंगे। देखिए सेम आंसर आ गया। देखिए 2474, 2474। इसके बाद एक तीसरा तरीका ये है, इसके शॉर्टकट की होती है, इन जितने सेलों को जोड़ना हो उन सभी सेल के सबसे नीचे वाले सेल पे आएंगे और उस सेल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अल्ट प्लस इंटर दबाना है आपको। जैसे ही आप अल्ट प्लस इंटर दबाएंगे, देखिए ये देखिए शॉर्टकट तरीका से आंसर तक प्राप्त हो गया। देखिए 2474, 2474। तो ये हमने सीखा, इस एक नंबर फंक्शन में हमने सीखा कि दी गई संख्याओं को सम किस प्रकार करते हैं। आइए चलते हैं शीट नंबर 2 पर और सीखते हैं सब्ट्रैक्ट, माइनस करना। ये देखिए हम शीट नंबर 2 पे आ चुके हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है फंक्शन नंबर 2 सब्ट्रैक्ट, माइनस करना। यदि कोई नंबर है, मान लीजिए कोई नंबर है, एक नंबर, ये दो नंबर। यदि दो नंबर है, इन दो नंबरों को हमको आपस में माइनस करना है तो एक्सेल में किस प्रकार माइनस करेंगे। एक्सेल में फार्मूला लगाने से पहले क्या करते हैं, सबसे पहले बराबर का निशान लगाते हैं। अगर इस संख्या को इसमें माइनस करेंगे तो इस वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे। ये सेल हमारा है I6। ये देखिए यहाँ से I कॉलम, ये देखिए रो हमारा 6, तो यहाँ लिख के आ गया I6 माइनस, इसमें माइनस करना है। इस वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। देखिए तो माइनस का 11 आ गया, क्योंकि 78 में हमने 89 को माइनस किया तो माइनस का 11 आ गया। इसी प्रकार दो संख्या हो, ये देखिए एक संख्या और ले लेते हैं। एक संख्या हमारी ये हो गई, दूसरी संख्या हमारी ये हो गई। अब इन दोनों संख्याओं का माइनस कितना आएगा, तो इसके करने के लिए इसी के नीचे आपको हम लगा के सिखा देते हैं। इसी के नीचे वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद बराबर का निशान लगाएंगे, ऊपर वाला सेल सिलेक्ट करेंगे, माइनस हो, माइनस का निशान अब कीबोर्ड पे लिखा हुआ है, बना हुआ है सिंबल, उसी सिंबल को दबाना है। फिर इसके बाद
नीचे वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। देखिए हमको आंसर प्राप्त हो गया, ये देखिए। तो आइए अब सीख लेते हैं तीसरा फार्मूला जो कि है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई किस प्रकार करते हैं, दो संख्या या तीन संख्या हो या चार संख्या हो या पांच संख्या हो, कितनी भी संख्या हो, उन सभी संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई किस प्रकार करेंगे। हम आपको फंक्शन के द्वारा भी सिखाएंगे और नॉर्मल भी सिखाएंगे कि किस प्रकार मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए सीखते हैं। यहाँ पे कोई संख्या दी गई है, जैसे मान लीजिए 78, 41, 52, 44, 88, 99। ये कुछ संख्याएं हैं, ये 6 संख्या है। इन सभी संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करके हमको आंसर लाना है। तो जो नॉर्मल तरीका होता है मल्टीप्लाई करने का, उस पे क्या करते हैं, सबसे पहले जिस सेल में हमको आंसर लाना होता है उस सेल को सिलेक्ट करते हैं। सेल को सिलेक्ट करने के बाद बराबर का निशान लगाते हैं। बराबर का निशान लगाने के बाद बारी बारी से पहले वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे कीबोर्ड पे मल्टीप्लाई का सिंबल बना हुआ है, उसको प्रेस करेंगे। फिर नीचे वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर नीचे वाले को फिर मल्टीप्लाई। इसी प्रकार सभी सेल को सिलेक्ट करते जाएंगे और मल्टीप्लाई का निशान लगाते जाएंगे। देखिए फिर जैसे आप इंटर प्रेस कर देंगे, देखिए तो ये कुछ संख्या हमको प्राप्त हुई है, जो कि इन सभी संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करके गुणा करके ये संख्या प्राप्त हुई है। आइए अब आपको हम सिखाते हैं फंक्शन के द्वारा इन सभी संख्याओं को कम से कम समय में किस प्रकार गुणा करके आंसर लाते हैं। देखिए इसी के नीचे ले आते हैं, यहाँ पे इसी के नीचे आते हैं, बराबर का निशान लगाते हैं। फंक्शन का नाम है प्रोडक्ट। तो सेल बराबर का निशान लगाने के बाद आप लिखेंगे प्रोडक्ट, PRODUCT। इसके बाद डबल क्लिक करेंगे, हमारा फार्मूला एक्टिव हो जाएगा। अभी हमसे मांगते हैं नंबर, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, माउस की राइट बटन को होल्ड करते हुए नीचे तक आएंगे। देखिए जहां तक संख्या लिखी हुई है, देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, J6। देखिए J6, इसके बाद J11। यहाँ से देखिए संख्या हमारी खत्म हो गई। इसके बाद क्या क्या करेंगे, ये जब सब संख्या सिलेक्ट हो जाएंगी तो शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। देखिए सेम टू सेम संख्या देखिए आ गई। तो इस प्रकार अगर आपको फंक्शन के द्वारा निकालना है मल्टीप्लाई, तो आप फंक्शन के द्वारा निकाल सकते हैं। नॉर्मल निकालना है तो आप नॉर्मल निकाल सकते हैं। आइए चलते हैं अब सेट नंबर 4 पर। यहाँ पे आपको हम सिखाते हैं डिवीजन, डिवाइडेड, मतलब कि दो संख्या हो तो उनको आपस में किस प्रकार भाग देंगे। देखिए कोई भी संख्या है, जिसे मान लीजिए 105 संख्या है, इसको डिवाइड करना है हमको 55 से। तो नॉर्मल तरीके से एक्सेल में जिस प्रकार करते हैं, सबसे पहले एक सेल को सेलेक्ट करेंगे। सेल को सेलेक्ट करने के बाद बराबर का निशान लगाएंगे। जो पहली वाली संख्या होगी उस वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमारे कीबोर्ड पे भाग का निशान है, जैसे कि ऊपर देख पा रहे होंगे आप लोग, भाग का निशान लगाएंगे, फिर नीचे वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप इंटर प्रेस कर देंगे। देखिए तो ये हमारा आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं परसेंटेज निकालना। अभी इस वीडियो में आपको सिखाएंगे कि परसेंटेज किस प्रकार निकाला जाता है दी गई संख्या को। देखिए यहाँ पे पांचवा फंक्शन है, फंक्शन परसेंटेज। देखिए यहाँ पे कुछ नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 755 का 12% कितना होगा। इसी प्रकार देखिए संख्या लिखी हुई है, लास्ट में लिखा हुआ है 95 62 का 8% कितना होगा। देखिए अभी इन सभी चारों संख्याओं का हम आपको परसेंटेज निकाल के सिखाएंगे। देखिए अगर आप एक्सेल के किसी भी सेल पे यदि परसेंटेज का सिंबल बनाना चाहते हैं तो इसका शॉर्टकट तरीका है शिफ्ट के साथ। देखिए आप कीबोर्ड पे देख पा रहे होंगे, फंक्शन के जस्ट नीचे संख्या लिखी हुई है, वहाँ पे 5 नंबर लिखा हुआ है। 5 नंबर के ऊपर देखिए परसेंटेज का सिंबल बना हुआ है, तो आपको शिफ्ट के साथ उसी 5 नंबर को प्रेस करना। देखिए तो हमारा परसेंटेज का सिंबल बन के सेल पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है 755 का 12%। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बराबर का निशान लगाएंगे, फिर लिखेंगे 755, फिर इसके बाद लिखेंगे गुणे का निशान, फिर इसके बाद 12% लिखेंगे। 12 परसेंटेज का सिंबल लगाने के लिए शिफ्ट के साथ परसेंटेज का सिंबल लेके आएंगे। इसके बाद इंटर प्रेस कर देंगे। देखिए तो आपके सामने आंसर प्राप्त हो गया होगा, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि 90.6 ये हमारा आंसर आ गया। इसी प्रकार सभी संख्याओं का हम लोग परसेंटेज निकालना सीखेंगे।
जैसे इसी प्रकार दूसरे का निकाल के आपको सिखा देते हैं। इसके सामने वाले सेल पे आएंगे, जिस सेल पे हमको आंसर लाना होता है उस सेल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद बराबर का निशान लगाएंगे, यहाँ पे जो संख्या लिखी हुई है वो संख्या लिखेंगे। संख्या लिखने के बाद गुणे का निशान लगाएंगे, फिर कितना लिखा है 15%, यहाँ पे 15 लिखेंगे और शिफ्ट के बाद परसेंटेज का सिंबल लगाएंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। देखिए तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार आपके सामने कितनी भी संख्या लिखी गई हो और उसका 15% हो या 10% हो या 6% हो निकालना हो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सेल पे आप जाएंगे, बराबर का निशान लगाएंगे, वो संख्या लिखेंगे जिस संख्या का आपको परसेंटेज निकालना है। ठीक है, देखिए ये संख्या होगी 74, 52, 14। संख्या लिखने के बाद गुणे का निशान लगाएंगे। अब इसका पूछ रहा 6%, बस 6 लिखेंगे, उस शिफ्ट के बाद परसेंटेज का सिंबल लगाएंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। देखिए तो ये हमारा आंसर हमको प्राप्त हो गया। इसी प्रकार इसका निकाल लेंगे, बराबर का निशान लगाएंगे, ये संख्या लिखी हुई है 95, 62, गुणे का निशान लगाएंगे, 8%, 8 लिखेंगे और शिफ्ट के साथ परसेंटेज का सिंबल लगाएंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। देखिए ये हो गया। तो इस वीडियो में हमने आपको ये 5 फंक्शन सिखाए कि किस प्रकार सम करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइडेड करते हैं और परसेंटेज निकालते हैं किसी संख्या का। तो हम आशा करते हैं कि हमारे बताए गए इस वीडियो को आप भली भांति समझेंगे, देखेंगे। तो नमस्कार दोस्तों।